गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पंकज कुमार, आरबीएस पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट सीएस डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा सिलेबस क्या क्या है फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है क्लास, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है क्लास, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरफेस। तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें हमारे अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या टारगेट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उस पर रन होते हैं और हाँ, यूजर और सिस्टम के बीच स्पेशल टास्क के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जैसे दिया गया है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर that run on a computer hardware. It is manage the computer memory and process as well as all of its software and hardware. It is also allow you communicate with the computer without an operating system. कंप्यूटर यूजलेस, यानी कि सीधी सी बात ये है क्लास, इसका मतलब ये है सीधा सीधा सिंपल। अगर हमारा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर हमारा जो हार्डवेयर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा जो हार्डवेयर या कंप्यूटर है वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। तो क्योंकि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का है या ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये क्या कहता है, ये एक तो जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, उनको मेंटेन करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड करता है और हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें हमारे टारगेट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन हो सके और जो हम स्पेशल टास्क के लिए उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर जाए वो हम टास्क पूरा कर सकें। ठीक, तो जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, जैसा इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, तो सबसे ये जो है ये पोर्शन ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारा हार्डवेयर है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हुआ तो क्लास क्या हुआ, इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद ही ये पॉसिबिलिटी बनी कि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोग जानते हो स्पेशल टास्क के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जूम, जिस पर मैं टीच कर रहा हूँ, जो जूम, वो एक स्पेशल मीटिंग और स्टडी के पर्पज से सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक स्पेशल टास्क है उस सॉफ्टवेयर का। तो वो सॉफ्टवेयर पॉसिबल, इस पर इंस्टॉल तभी पॉसिबल हो सका इंस्टॉल करना जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड है, तब ये पॉसिबल हो सका है, वरना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज ही नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला ये जो पोर्शन है ये हमारा यूजर होता है। तो सबसे पहले क्या, हार्डवेयर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो स्पेशल पर्पज या स्पेशल टास्क का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होता है और उसके बाद ही यूजर जो है हार्डवेयर से इंटरकनेक्शन या इंटरफेस कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, उसका सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसका सीधा सिंपल बात होती है
कि उसे हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होना होता है। हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है जिससे कि अनदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या टारगेट सॉफ्टवेयर हमारे वो इंस्टॉल हो सके, और जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव कर सकें। यूजर उस टारगेट के जिस टारगेट के लिए या जिस गोल के लिए उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है वो पॉसिबिलिटी हो सके। तो उसके लिए और दूसरी बात क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी। जैसे ये पोर्शन जो दिया है, इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस मेमोरी को मेमोरी का ही मैनेजमेंट करता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी में कुछ हमारा डेटा या एप्लीकेशन उसे हम यूज कर रहे हैं तो उसे मेन मेमोरी में लेके आना, ये काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और फिर दूसरी बात, हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चाहे वो इनपुट इंस्ट्रक्शन हो चाहे वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो, ये पॉसिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेंटेन करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इनपुट इंटरफेस या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस वर्क नहीं करेगा। अगर हमारे सिस्टम के अंदर अगर हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारा जो हार्डवेयर होगा वो यूजलेस होगा, उसका कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा विंडोज। तो जैसे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। विंडोज 7, 8, 10, विस्टा, एक्सपी, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। एप्पल, आप लोगों ने जब बायोमेट्रिक्स लगाते थे तो बायोमेट्रिक जो मशीन थी उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, आप लोगों ने अगर देखा हो। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग मानते हैं वो हम मानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हम मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं वो सिंपल बेस सिस्टम, नंबर 1 सिंपल बेस सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बेस सिस्टम, मल्टी प्रोसीजर सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेनली यूज किए जाते हैं वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिंपल बैच सिस्टम। तो इसे एक्सप्लेन सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को इसके एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। बट ये डायग्राम। तो सबसे पहली बात, ये जो सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को बताया है, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू होता क्या है। इसमें क्या है, जैसे कि ये एक ऑपरेटर है और यूजर के पास अपनी अपनी जॉब है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। तो इसमें जो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 हैं, इनके पास अपनी अपनी जॉब है और ये अपनी जॉब को ऑपरेटर को सबमिट करते हैं। ठीक है, फिर ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि मान के चलते यूजर 1 और यूजर 3 सॉरी, यूजर 1 और यूजर 3 की सेम जॉब है, सेम टाइप की जॉब है, और यूजर 2 और यूजर 4 इन दोनों की सेम टाइप की जॉब है। यानी कि यूजर 1 और यूजर 3, यूजर 2 और यूजर 4 इनकी सेम टाइप की जॉब है। तो यूजर 1 और यूजर 2 की जो ऑपरेटर हमारा जो सेम जॉब होगी उनका एक बैच बना देगा, और जो दूसरी सेम जॉब होंगी उनके एक बैच बना देगा। तो इस तरह से वो बैच क्रिएट कर देगा हमारा ऑपरेटर। और उसके बाद में क्या करेगा, उसे एक बैच कार्ड आता है, तो उस इन जॉबों को बैच कार्ड में रन कर देगा। उसके बाद में क्या है, ये जॉब फर्स्ट पहले पहले जॉब फर्स्ट रन होगी, देन बैच सेकंड रन होगा। तो अगर हमारे अगर हमारे बैच 1 में किसी भी इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, तो जब तक वो इनपुट इस बैच 1 को प्रोवाइड नहीं होगा तब तक वो हमारा जो सिस्टम है ये सिंपल प्रोसेस सिस्टम ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसका ये ड्रॉबैक है।
और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है, जो यूजर हमारा वो डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरफेस नहीं कर पाएगा। उसे अपनी जॉब ऑपरेटर को देनी होगी और देन ऑपरेटर उसका बैच क्रिएट करेगा और फिर बैच कार्ड में रन कर देगा। तो पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि जो यूजर हमारा वो डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर इस बैच में कोई इनपुट की आवश्यकता पड़ती है तो ये बैच स्टॉप हो जाएगा और वहीं पर हमारा जो सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि सिंपल बैच सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल बैच सिस्टम जो हमारा, इन दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरकनेक्शन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया गया है, ये यूजर हमारा, ये कंप्यूटर है। इसमें ये बता रहा है कि जो यूजर हमारा डायरेक्ट इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर से, उसे अपनी जॉब ऑपरेटर को सबमिट करनी होगी, देन ऑपरेटर उसके बैच क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द यूजर हैज टू सबमिट ए जॉब रिटन ऑन कार्ड हैज स्टेप टू कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जो यूजर है हमारा, ये जो ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे, ये ऑपरेटर ये इनकी जॉब को कलेक्ट करेगा और सेम टाइप की जो जॉब होंगी उनके बैच, अलग अलग बैच क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये बैच क्रिएट कर दिया, इन बैचों को अब बैच कार्ड में या जॉब कार्ड में रन कर देगा, रन कर देगा। ठीक, then computer operator plays a batch of several jobs on an input device. ठीक, job are batched together by types of language and requirement. Then a special program the monitor manage the execution of the each program in this batch. ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा सिंपल बैच सिस्टम हो गया, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, वो था मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग बेस सिस्टम को समझने के लिए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग बेस सिस्टम होता क्या है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जॉब जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ये हमारे बैच हैं। तो जॉब 1 में सेम टाइप की, जॉब 1 जो लिखा है इसमें सेम टाइप के बैच बनाया है जॉबों का, जॉब 2 में वो भी सेम टाइप जॉब है, यानी कि मान के चलो हमारे पास 4 टाइप की जॉब है। ठीक है, तो उन्होंने ये 4 बैच क्रिएट कर लिए, ये 4 बैच क्रिएट कर लिए। अब इसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें क्या है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जॉब 1 उन्होंने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनने 4 जॉब में से कोई भी एक जॉब पिकअप की, पिकअप करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अगर उसमें किसी भी इनपुट की आवश्यकता पड़ती है तो ये क्या करेगा, उस जॉब को रोक देगा और सेकंड जॉब को पिकअप कर लेगा। अगर सेकंड जॉब में भी किसी इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी तो सेकंड जॉब को स्टॉप कर देगा और थर्ड जॉब को पिकअप कर लेगा। लेकिन जो हमारा सिंपल बैच सिस्टम जो हमने पढ़ा था इससे पहले, उसमें क्या था, अगर उसमें किसी इनपुट की आवश्यकता पड़ती है जॉब बैच को, तो वो वहीं पर पूरा प्रोसेस स्टॉप कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारा स्टॉप नहीं करेगा, इसमें सेकंड बैच को रन कर देगा, ये सेकंड बैच को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा जब तक कि फर्स्ट बैच की जो इनपुट की आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, in this operating system, multi-programming batch system. In this operating system, pick up and beginning to execute one of the job from memory. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जॉबों को पिकअप करता है मेन मेमोरी में और एग्जिट कराता है। When this job need an input-output operation, operating system switch to another job. बाई चांस इसमें जैसे बताया गया, जैसे जॉब 1 को उसने पिकअप किया और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर इस जॉब 1 को किसी भी इनपुट या आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एग्जिट कर देगा और सेकंड जॉब को या सेकंड बैच को पिकअप कर लेगा। ठीक है, jobs in the memory are always less than the number of jobs on disk. जो जॉब है हमारी वो हमेशा लेस देन होंगी मेन मेमोरी में। ठीक है, जो नंबर है मेमोरी पे, इफ सेवरल जॉब आर रेडी टू रन एट द सेम टाइम देन सिस्टम चूज व्हिच वन टू द रन। अब इसमें जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेमोरी, सारी जॉब जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 सभी जॉब रेडी रहेंगी एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चूज करेगा कि किस जॉब को फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेस सिस्टम की। एक मिनट,
मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को। सिंगल प्रोसीजर सिस्टम है, अब इसे भी पहले डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम में इसमें पता चल रहा है कि मल्टी प्रोसेसर यानी कि मल्टी प्रोसेसर होंगे, एक से अधिक प्रोसेसर होंगे। इसमें क्या होता है, एक सिंगल मेमोरी होती है, जैसे ये दिखाया गया डायग्राम में, सिंगल मेमोरी होती है जो कि मल्टीपल प्रोसीजर यानी मल्टीपल सीपीयू से कनेक्ट होती है। अब इसमें इसमें अगर बाई चांस मान के चलो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक बंदे से हम कहते हैं कि 1 to 100 तक काउंटिंग करो, तो उसे 1 to 100 तक काउंटिंग करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हम 10 बंदे ले आते हैं, जैसे ये सीपीयू लगे हो मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल बंदे ले आते हैं, 10 बंदे ले आते हैं, उनसे कहते हैं पहला सीपीयू पहला बंदा 1 to 10 तक काउंटिंग करेगा, सेकंड बंदा 11 to 20 तक करेगा, और थर्ड बंदा 21 से 30 तक स्टार्ट करेगा, यानी कि मल्टीपल हमने लगा दिया। तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और ये एज ए पैरेलल वर्क करेंगे। तो ये हमारा एक मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल सीपीयू जो लगे होते हैं वो हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहलाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर की। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैव ओनली वन सीपीयू। जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है उसमें ओनली वन सीपीयू होता है। However, एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव मोर देन वन प्रोसेसर। जो मल्टीपल प्रोसेसर होता है उसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, CPU 1, CPU 2 एंड CPU N। These system are also now has parallel system or tightly coupled system. It is called parallel system because number of processors are executing the job in parallel. तो ये हमारा मल्टी प्रोसीजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम, सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्यूरेट टाइम पर रिजल्ट दे या इवेंट करे, वो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि उसमें उसके आउटपुट के लिए एक जो एक्यूरेट टाइम फिक्स कर दिया, 5 बजे बाई चांस मान के चलो 5 बजे का टाइम फिक्स कर दिया, तो एकदम करेक्ट एक्यूरेट 5 बजे ही वो इवेंट करे या वो आउटपुट दे, तो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाया जाता है। रियल टाइम सिस्टम आर डिफाइंड एज दो सिस्टम in which the correctness of the system depend not only on the logical result produced but also the time at which the result produced, यानी कि एक्यूरेट टाइम पे भी रिजल्ट प्रोड्यूस करे। सच एज एप्लीकेशन, इसका एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे रॉकेट लॉन्चिंग में यूज किया जाता है, फ्लाइट कंट्रोल में यूज किया जाता है, रोबोटिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है रिजल्ट हमारा अगर सिर्फ फिक्स टाइम जो डिसाइड कर दिया गया, एक्यूरेट उसी टाइम पे उसे एग्जीक्यूट होना है, तो वो हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाया जाता है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर उसे कोई टाइम दिया गया तो एक आध सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो वो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस क्या क्या है, वो हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। फॉलोइंग आर द फ्यू कॉमन सर्विस प्रोवाइड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक पहली बात जो है मेमोरी को मैनेजमेंट करता था, हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। दूसरा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता था जिसपे अनदर टास्क एप्लीकेशन या पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा था। तीसरा, हम लोगों ने बताया था कि आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता था, यूजर हार्डवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, तो ये सब यही है। तो सबसे पहला हमारा था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और दूसरा था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन,
रिसोर्स एलोकेशन, प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन हमारा सिक्योरिटी में भी आ जाएगा। हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी and execute that program. Furthermore, the program must be available to end its execution either normally or abnormally, forcefully. जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हमारा कोई भी हम किसी सॉफ्टवेयर को या स्पेशल टास्क के एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो जब हम उस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही मेन मेमोरी में लाया जाता है। तो प्रोग्राम के एक्टिव करने में भी हमारा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम रोल है। और अगर हम किसी भी प्रोसेस को या एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हैं, या तो वो अपने आप प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, अगर उससे पहले तो हम उसे फोर्सफुली भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरी सर्विस थी हमारी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ए प्रोग्राम विच इज करंटली एग्जीक्यूटिंग में रिक्वायर इनपुट आउटपुट। जैसे कि जब भी हमारा जो सिस्टम है वो प्रोग्राम, उसके पास अपना, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि कंप्यूटर के पास अपना ऑन माइंड तो है नहीं, वो क्या करता है, यूजर के इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है। और जो यूजर का इंस्ट्रक्शन होता है वो इनपुट आउटपुट होता है। तो ये पॉसिबल तभी, इनपुट यूजर का जो इंस्ट्रक्शन देना है वो इनपुट पॉसिबल तभी है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे यूजर को कंप्यूटर से इंटरप्रेट कराता है। ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भी यूज होता है, which may be involve file or other input device. So the operating system provide a mean to do input output operation, which means read or write operation with any file. अब आते हैं तीसरा जो पॉइंट है हमारा, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। प्रोग्राम नीड टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल। जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर हम जब यूज करते हैं तो कभी फाइल को रीड भी करना होता है, राइट भी करना, तो रीड और राइट मोड में ओपन करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। ये पॉसिबल तभी है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो इंस्टेंट कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है यूजर और कंप्यूटर के बीच या हार्डवेयर के बीच। द ऑपरेटिंग system gives the permission to the program for operation on file. फाइल के ऊपर जो ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं, राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटी या ये परमिशन भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। परमिशन वेरियस फ्रॉम रीड ओनली, रीड, राइट एंड सो ऑन। ऑपरेशन सिस्टम प्रोवाइड इन इंटरफेस टू द यूजर क्रिएट, डिलीट फाइल एंड डायरेक्टरी। ये जो हमारी कोई फाइल है उसे क्रिएट करना, डिलीट करना, रीड करना, राइट करना, ये सब पॉसिबल कम्युनिकेशन में। बात करते हैं फोर्थ सर्विस कम्युनिकेशन की। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द राउटिंग एंड द कनेक्शन स्ट्रेटजीज टू प्रोसेस ऑफ्टन रिक्वायर्ड डेटा टू बी ट्रांसफर बिटवीन देम। अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा को ट्रांसफर करना या कम्युनिकेट करना, ये भी पॉसिबल हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। बोथ प्रोसेस कैन बी वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बट आर कनेक्टेड थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। एरर हैंडलिंग, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल करप्ट हो जाती है या जो भी इंफॉर्मेशन या देता है, ये हमारा एरर हैंडलिंग हैंडल करता है। ये सर्विस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, सबसे पहले यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता क्या है। यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है तो वो हमारा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस कहलाया जाता है। ठीक है। A user interface refers to the part of operating system, program or device that allow a user to enter and receive information. A text-based user interface display, जो हमारा एक टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस डिस्प्ले होता है और दूसरा होता है कमांड, आर यूजली टाइप ऑन कमांड लाइन यूजिंग अ कीवर्ड विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द फंक्शन आज कैरी। ठीक है। तो जो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता है, मॉडर्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैव evolved from the text where some operation system can still use text based user interface. In this case, the command are entered
एज ए टेक्स्ट, जैसे कि एक मिनट, ये जो हमारी कमांड विंडो, ब्लैक विंडो ओपन हुई है कमांड, इस पे हम कोई भी कमांड देते हैं तो ये क्या है, ये टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है। ठीक है, एक मिनट, ये जो सीएमडी कमांड है ना, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे हम जो भी कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी कमांड देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कहलाया जाएगा। ठीक, और दूसरा जो हमारा, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो हमारे सिस्टम पर आइकॉन, एक मिनट, इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम द प्राइमरी यूजर इंटरफेस इज ग्राफिकल इंसर्ट, typing the command you the manipulate various graphical objects such as icon with the painting device. Most graphical user interface have the following basic commands: a start menu with program group, a desktop, various। तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है हमारा, ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये जो आइकॉन बने हुए हैं, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही आता है। इनसे हमें डायरेक्ट क्लिक करके कंप्यूटर से इंटरफेस या कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर में इंटरफेस प्रोवाइड होता है। तो ये सारे जो आइकॉन्स हैं हमारे, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होते हैं। ठीक, ठीक। थैंक यू क्लास, आज हमारी, थैंक यू क्लास, आज हमारा हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।